बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग नेक्स्ट चैप्टर, और हमारे पास बेटे जो नया चैप्टर है वो सेल से रिलेटेड है, दी सेल। प्रीवियस बुक्स में देखा जाए तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3, ये जो सेल वाला चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था, और आपने सेल बायोलॉजी की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है आपको? क्या डेफिनेशन थी, कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज सेल बायोलॉजी? बताएं जरा, शाबाश। कोई भी बच्चा बता दे, शाबाश। सेल की स्टडी आपने पढ़ा था, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल। सेल, शाबाश। उस सेल का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दैट सेल और ऑर्गेनेलिस। और आपने ये भी पढ़ा था कि दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, के सेल तकसीम कैसे होते हैं, वो भी सारी की सारी बात आपने कहाँ पढ़नी थी? सेल बायोलॉजी में। कहाँ पढ़नी थी? सेल बायोलॉजी में। तो अब इस सेल के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है बेटे? एक तो हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में? सेल का स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर के अंदर उन तमाम स्ट्रक्चर का क्या बेटे? फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, डिटेल पढ़नी है बेटा हमने एनिमल और प्लांट सेल की। एनिमल सेल कैसा होता है, प्लांट सेल कैसा होता है, ये सारी की सारी कहानी बेटे हमने इस चैप्टर में स्टडी करनी है। वो कहता है कि आपको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं सेल से रिलेटेड। आपने पिछला चैप्टर पढ़ा और लास्ट में आपने बेटे वायरसेस पढ़े, और आपने 2-3 बातें जो हैं वो कॉमन सी पढ़ी, पिछले चैप्टर में बार बार रिपीट हुई। टाइप ऑफ सेल बड़ी दफा रिपीट हुआ क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेल्स आर देयर। तो उसमें बेटे बुनियादी 2 किस्म के सेल्स हैं हमारे पास। कौन कौन से? शाबाश। प्रोकैरियोटिक सेल था, और हमारे पास क्या था बेटे? शाबाश। एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल, और एक हमारे पास क्या था बेटे? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है। ये तो न्यूक्लियस का होना या ना होना उसकी बुनियाद पे हो गए। एक और हमने देखा था नंबर ऑफ सेल्स की बुनियाद पे बेटे। एक सेल है, 2 सेल हैं, 2 से ज्यादा सेल्स हैं। तो अगर एक सेल है तो एक से ज्यादा सेल्स है तो मल्टी सेलुलर। कॉमन सी बात बेटे। हम मल्टी सेलुलर के पास नहीं जाते अभी हम सिर्फ यूनिसेलुलर के पास रहते हैं, यानी ऐसे जानदार जिनकी बॉडी कितने सेल से मिलकर बनती है? एक सेल से मिलकर बनती है। कोई ऐसा जानदार भी है जिसकी बॉडी में सेल हो ही ना? अगर वायरस है तो बेटे हम उसको जानदार तो नहीं मानेंगे। हम तो उसको, अगर हम उसको जानदार मान लेते, हम तो उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल कर देते। हमने उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके पास सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं थे, मेटाबॉलिज्म नहीं थी बेटे। तो इसलिए हमने उसको 5 किंगडम, 3 किंगडम, 2 किंगडम कहीं पे भी ऐड नहीं किया। तो ये चीजें बेटा हमने यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस करनी है कि जिसको हम सेल कह रहे हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमारी बुक इस तरह से बताएगी। एक एग्जांपल दी, वो कहते हैं कि ऐसे समझे कि सेल इज जस्ट लाइक द सिटी। सेल क्या है बेटा? एक इसकी तरह उसने उसको मुशाबियत दे दी, एक सिटी, एक शहर की तरह नाम दे दिया। मिसाल के तौर पे कोई भी कंट्री है, कोई भी, तो उसमें क्या एक सिटी होता है? एक से ज्यादा सिटीज होते हैं। अच्छा, अब इन तमाम सिटीज की कहानी देखी जाए तो हम देखते हैं कि कौन सा सिटी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली वो सिटी जो इस कंट्री का कैपिटल होगा। जो इस कंट्री का कौन सा है? इस्लामाबाद। जितने भी हमारे पास बेटे गवर्नमेंट के डिसीजंस या हमारे कंट्री को गवर्न करने के लिए जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है वो कहां पर है? जो भी इस मुल्क के अंदर कानून बनना है, या जो भी इस मुल्क के अंदर बेटा चीजें इंप्लीमेंट होनी है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसूल ज़वाबित बनने हैं, वो कहाँ ही बनने हैं? वहीं से अप्लाई होने हैं। तो इसका मतलब पूरे मुल्क को चलाने के लिए हिदायत कहाँ से जारी होनी है? इस्लामाबाद से, कैपिटल सिटी से। अच्छा, इसी तरह बेटे फिर उसके अंदर हर किसी का एक अलग रोल है। हर किसी का एक अलग क्या है? रोल है। जस्ट लाइक दैट इन अ फैमिली, एक घर के अंदर सबका अलग अलग रोल है ना? ठीक है, पेरेंट्स में अम्मी ने आपको सुबह सुबह नाश्ता बना के देना है, आपके कपड़े शपड़े इस्त्री करके देने हैं, आप लोगों को स्कूल भेजना है, और आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, जो कि आप अच्छे से नहीं परफॉर्म करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। और अब्बा की जिम्मेदारी है कि वो कमा के लाते हैं, जॉब करते हैं, जैसे भी लेके आते हैं वो, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर किसी का घर में एक रोल है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर भी हर ऑर्गेनेली का एक किरदार होगा। वो कहता है जैसे एक सिटी है ना, उस सिटी के अंदर पावर डिवीजन अलहदा होगी,
पूरा महकमा होगा जिसने आपकी बिजली पानी शानी इन सब चीजों को देखना है ना वापडा का हमारे पास, ठीक है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का एक अलहदा है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट का जो गवर्नमेंट निजाम है वो रेलवे का निजाम है, इसी तरह एयरलाइंस का निजाम है, इसी तरह हमारे पास बसेस का निजाम है, इंटरसिटी भी चलती हैं, सिटी के अंदर भी चलती हैं। तो वो कहते हैं आपका जो सेल है जस्ट लाइक दैट अ सिटी, किसकी तरह काम करता है, एक सिटी की तरह काम करता है, कि उसके अंदर बेटा चीजों के ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए ऑर्गेनेलीज हैं। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हम एनिमल सेल बना देते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं एनिमल सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। ले जी ये हमने उसका बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, और आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का क्या है, पावर हाउस है। पावर हाउस से मुराद क्या है कि ये सेल को एनर्जी देता है, सेल को तमाम लाइफ एक्टिविटीज के लिए एनर्जी किसने देनी है, पावर हाउस ने। यानी ये वापडा ऐसे समझे इस सेल सिटी का, यहीं से एनर्जी आनी है। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियस जो है ये कैपिटल सिटी कर लें इसको, क्योंकि तमाम हिदायत सेल के अंदर जो काम होना है वो किसने गवर्न कराना है, न्यूक्लियस ने गवर्न करना है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका काम चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है, और भी मुख्तलिफ काम है, मैं आपको सिंगल सिंगल एक एक फंक्शन बता रहा हूँ। इसी तरह सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनका नाम लाइसोसोम होता है। क्या नाम होता है, ये सारी बातें आपकी बुक के अंदर आएंगी। सबसे पहले हमने बोला माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस का काम कर रहा है, लाइसोसोम्स बेटे ब्रेक डाउन का काम कर रहे हैं, बहुत से वैक्यूल्स बेटे आपके सेल के अंदर जो चीजों के स्टोर करने में, वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने में, इन तमाम प्रोसेसेस के लिए यूज होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी बेटे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट। ये किस फंक्शन में काम करेगा बेटे, ट्रांसपोर्ट। ये एक फंक्शन, और भी काफी सारे फंक्शन है इसके। तो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के मुख्तलिफ फंक्शंस होंगे सेल में, जो कि तमाम ऑर्गेनेलीज का फंक्शन मिलकर टोटल ओवरऑल किसका फंक्शन बन जाएगा, सेल का। तो ये सेल जो है ये बुनियादी जिंदगी की इकाई है, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से मुराद फंडामेंटल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों की बुनियाद ही किस पे रखी हुई है, सेल पे। वो कहते हैं जस्ट लाइक दैट कि एक बिल्डिंग स्टार्ट होती है तो एक छोटी ईंट जो है वो उसके अंदर एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसके स्ट्रक्चर में, बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी की ईंट, हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर कौन है, सेल है। वो कहते हैं कि सेल आमतौर पे यही हम सोचते हैं कि सेल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, सेल क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है, जो कि आम आंख से नजर नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो हमें आम आंख से नजर आते हैं। उनमें बेटा हमारे पास अमीबा का सेल, जॉइंट अमीबा, बड़ा है अमीबा ये। एग सेल, एग सेल नजर आता है हमें, अंडा नहीं देखा, मुर्गी का अंडा नहीं देखा, देखा है, ऑस्ट्रिच एग देखा है, तो सारे बड़े बड़े अंडे आम आंख से नजर आ जाते मुर्गी का अंडा। तो उस एक एग को, है तो एग सेल ही ना, आम आंख से नजर आ रहा है ना हमें, तो इसका मतलब कुछ ऐसे सेल्स भी हैं विच कैन बी सीन विद द नेकेड आई, हम अपनी आंख से देख सकते हैं, और कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो हम आम आंख से नहीं देख सकते। ज्यादातर सेल्स ऐसे हैं जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनको फिर किसके जरिए देखा जाता है, माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है। किसके जरिए देखा जाता है, माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है, और फिर हम उसको स्टडी करते हैं, स्टेन वगैरह करके, कलरफुल बना के उसको फिर हम उसकी स्टडी करते हैं। हमारी बुक्स के अंदर जो डायग्राम्स होती हैं बेटा वो ओरिजिनल नहीं होती, वो उनके मॉडल्स बनाए होते हैं। क्या बनाए होते हैं, मॉडल्स बनाए होते हैं। आपके पास बेटे दो पिक्चर्स होंगी, एक प्लांट सेल की और एक एनिमल सेल की, जो कि कल आप ड्रॉ करोगे। आज वो बेटे मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेल के स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपर जो है वो लेक्चर पढ़ेंगे। तो उसमें बेटा हमारे पास पेज नंबर 41 है, चैप्टर नंबर 3 द सेल, डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या क्या चीजें पढ़नी है, कंपेयर करना है एनिमल प्लांट सेल को, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलीज उनको हमने स्टडी करना है, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स, एनिमल्स के और प्लांट्स के मुख्तलिफ किस्म के जो सेल्स हैं उन्हें हमने देखना है, उनके डायग्राम्स बनानी है, स्ट्रक्चर स्केच करने हैं। इसी तरह बेटा देखना है कि किस तरह एक सेल के अंदर बाकी ऑर्गेनेली मजदूरों की तरह काम करते हैं, लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर है उसके अंदर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, सेल की स्पेशलाइजेशन देखें, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो आंख के, नाक के, कान के सारे सेल्स एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो ये कैसे डिफरेंट हो गए, ये स्पेशल कैसे बन गए, ठीक है।
डिफाइन स्टेम सेल्स एंड अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। ये स्टेम सेल टेक्नोलॉजी बेटे एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है। इस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के जरिए हम बहुत सी चीजें बायोलॉजी के अंदर बना भी रहे हैं और बहुत सी विरासती बीमारियां जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं उनका इलाज भी कर रहे हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी के जरिए? स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेटा इसमें कहता है कि हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आप हैरान हुए हैं, विच टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक मेक अप ऑल द लिविंग थिंग्स, कि किस छोटे जो है ना वो जर्रे ने, किस सबसे छोटे स्ट्रक्चर ने जिंदा जानदारों की बॉडी बनाई है। आप कभी हैरान हुए? नहीं, आप कभी हैरान नहीं हुए क्योंकि आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। आपके दिमाग की बत्ती नहीं जलती ऐसे। सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। सेल क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सेल्स आर द यूनिट्स दैट कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द सेल। कहते हैं सेल की बड़ी खूबसूरत दुनिया देखेंगे हम, फैसिनेटिंग, चार्मिंग वाली है। अनकवरिंग देयर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर जो है ना खूबसूरत चीजें, नर्म नाजुक चीजें, हम उनको ढूंढेंगे। एंड वाइटल रोल इन द लिविंग वर्ल्ड बेटे, और जिंदा जानदारों की जिंदगी में सेल का क्या किरदार है उसको हम जो है ना बेटे डिस्कवर करेंगे। साइड बॉक्स देखते जाएं। सेल इज लाइक अ सिटी, हमने सेल को एक सिटी की तरह रखा। A cell is just like the busy city। busy city से मुराद हर वक्त आमदोरफ्त चल रही है, चीजें सेल के अंदर आ रही हैं, सेल से बाहर जा रही हैं और अंदर ही जो है ना वो चीजें उनकी ब्रेक डाउन भी हो रही है, मेटाबॉलिज्म भी हो रही है, बड़े मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, छोटे मॉलिक्यूल आके बड़े मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रही है, एनाबॉलिज्म हो रही है, कैटाबॉलिज्म हो रही है। तो a cell is a busy city। for example, in a cell there are structures that produce energy like power plant of the city। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मैंने ऑर्गेनेली बताया कौन सा है? Some structure possess a transport material like roads and delivery system। ये देखें पूरा रोड, ये गली बन गई, डिलीवरी सिस्टम है, यहाँ से मटेरियल अंदर बाहर आया जाएगा। Other structures remove or break the waste like the lysosome and the vacuoles की तरह बेटे। Finally, just like a city has a government, जैसे एक सिटी के अंदर गवर्नमेंट होती है, a cell has a nucleus। सेल में क्या है? That directs its activities, जो सेल की तमाम एक्टिविटीज को, सरगर्मियों को चलाता है। By giving instructions for every function of the सेल, सेल के हर फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए किसने हुक्म जारी करना है? न्यूक्लियस ने बेटे। नेक्स्ट पेज नंबर 42 के ऊपर बेटे सेल का इंट्रोडक्शन है, सेल का छोटा सा तारुफ है, जो अगर सेल की डेफिनेशन याद करनी है तो हमने यहाँ से करनी है। द सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कहानी शुरू है बेटा। जस्ट एज अ ब्रिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द हाउस, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड every living thing from the smallest bacterium to largest whale is made up of। बेटे बैक्टीरिया जो कि आम आंख से नजर नहीं आता, इतना छोटा सा जानदार, वो भी सेल से मिलकर बना है, और इतनी बड़ी वेल जो इस अकेडमी से भी बड़ी होगी तो वो भी किस चीज से मिलकर बनी है? सेल से। लेकिन नंबर ऑफ सेल्स का क्या होगा? फर्क होगा, किसी में नंबर ऑफ सेल्स ट्रिलियंस हैं और किसी में जस्ट 1। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत से सेल्स बहुत छोटे होते हैं, एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, और उनको हम आम आंख से देख नहीं सकते। डिस्पाइट देयर सेल्स साइज, cells are the very complex and carry out the essential functions to keep the things alive and functioning बेटे। वो कहता है कि नो डाउट के सेल जो है बड़े पेचीदा हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, फिर भी जिंदगी के बेटे तमाम फंक्शंस किसकी वजह से ही हैं? सेल। हमारी बॉडी में जो हम जिंदा हैं तो हमारी बॉडी में फंक्शंस कौन परफॉर्म कर रहे हैं? हमें नजर आ रहा है तो हमारी आंखों में क्या है जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? सेल्स। ठीक है, हमारी मेमोरी बन रही है, दिमाग में चीजें स्टोर हो रही है, किस वजह से? दिमाग के सेल्स है ना, तो वही चीजों को स्टोर कर रहे हैं। तो साइड बॉक्स देखें। सम सेल्स आर द लार्ज एनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई, जस्ट लाइक द एग सेल ऑफ द ऑस्ट्रिच एंड द यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। अब यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, एक सेल पर मुश्तमिल होती है और ये काफी बड़ी होती है। एसिटिब्यूलेरिया स्पायरोजायरा इसका पूरा नाम होता है। एंड द यूनिसेलुलर जायंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका पूरा नाम है। ठीक है, बल्कि प्लियोमिक्सिया प्लस्ट्रस जो है ना वो, ये जायंट अमीबा को हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अमीबा है जो हम आम आंख से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास सारी की सारी कहानी। अगले पेज पे है जरा, पेज नंबर 43 पे। इसमें बेटा दो डायग्राम्स बनी हुई हैं, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। अब तमाम बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है, और पेंसिल से बनाइएगा और फिर पेन से जनाब इसको लेबल कर लीजिएगा स्केल के साथ। एक पेज पे एक डायग्राम बड़ी सारी करके आपने बनानी है, ये नहीं कि आपके पास एक ही पेज पे दोनों बना दिए आपने। उसमें देखें कुछ चीजें आप देखोगे कि हमारे पास वैक्यूल है, वो साइड पे है, और यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर में होगा, यानी यहाँ पे वैक्यूल बड़ा है और यहाँ पे न्यूक्लियस बड़ा है। नो डाउट यहाँ पे भी बेटे न्यूक्लियस बड़ा है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में होता है, प्लांट सेल का न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे होता है। तो ये इस तरह से आप इसको सारा बनाओगे, फिर हम डेली एक या दो ऑर्गेनेली हम पढ़ेंगे इसके,
मिसाल के तौर पे जैसे ये लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल, ये पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइक्रोट्यूब्यूल, ये सारी चीजें, यानी जब हमारा ये चैप्टर खत्म होगा तो हम इस काबिल होंगे कि हम पूरे सेल के अंदर इन तमाम चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकें, हम इन तमाम चीजों को पहचान सकें बेटे, ठीक है। और यही चैप्टर बेस है बायोलॉजी का। अगर आपको ये चीजें आती हैं, यानी आपको सेल्स का फंक्शन आता है तो ही आप टिश्यूज का फंक्शन बना सकोगे, और अगर आपको टिश्यूज का फंक्शन आता है तो ही बेटे आप ऑर्गन का फंक्शन बना सकोगे। ऑर्गन का फंक्शन आएगा तो ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन समझ में आएगा, और ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन समझ में आएगा तो आपको किसी जानदार की बॉडी का फंक्शन समझ में आएगा कि ये जानदार कैसे काम करता है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। तो कल इंशाल्लाह बेटे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में स्टार्ट करेंगे, और हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है सेल के बारे में वो सेल वॉल की डिटेल है। इसकी डिटेल है। तो आगे ऑनवर्ड बेटा जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे वो एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा। इस पूरे चैप्टर में हर टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आज ही बेटे आप समझ लें। यहाँ तक बेटे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।